हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा क्लासेस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहाँ पर आप ढेर सारी साइंस से रिलेटेड बातें जानेंगे। ठीक है, आज हम कुछ शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का टॉपिक, जो है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये पढ़ के ही आपको पता लग रहा है कि हमें मटेरियल्स को सॉर्ट करना है, उनको क्लासिफाई करना है और उनको सुलझाना है इनटू ग्रुप्स, है ना। आपको पता है आपके आसपास इतने सारे मटेरियल्स हैं और हर चीज़ है, कोई भी थिंग है दैट इज़ मेड अप ऑफ एनी मटेरियल। और अब आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे और कैसे उनके ग्रुप्स बना दोगे, डिफरेंट ग्रुप्स, ताकि आपको क्लासिफिकेशन करना ईजी हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना ईजी हो जाए। तो ये सब हमारा बेसिक कंसेप्ट रहेगा अबाउट दिस टॉपिक। ये जर्नल साइंस से रिलेटेड है। कोई भी है जो साइंस से रिलेटेड कोई भी बातें जानना चाहता है वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आज की तरफ, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब देखो, सबसे पहले द थिंग्स, जो भी हम थिंग्स चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमें पता है वो सब जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की बनी होती हैं। ठीक है, हर एक मटेरियल का क्या होगा, एक मास होगा, एक शेप भी होगी। ठीक है, और उनको एक क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। जैसे उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट क्या होता है उनका, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डेंसिटी, मास, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, कि वो केमिकल रिएक्शंस कैसे शो कर रही है, कैसे आपस में केमिकली रिएक्ट कर रही है और प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है जी, तो ये हमारा मटेरियल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन सा हो जाता है कि मटेरियल्स होते क्या है। कोई भी थिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो सब एक मटेरियल से बने हुए हैं और उन मटेरियल्स का मास होगा, शेप होगा और उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। Based on the different properties, materials can be differentiated into respective groups. जो डिफरेंट ग्रुप्स है प्रॉपर्टीज के मटेरियल्स का, वो आपका मेंशन्ड है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट, द मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड इनटू देयर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए विच आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर एक कोई भी चीज़ है जिसका एक मास होगा और जो स्पेस में अपनी जगह को ऑक्यूपाई करेगी। कोई भी चीज़ है आपके आसपास, आपकी बुक है, आपका टेबल है, आपका टीवी है, कुछ भी, आपके क्लोथ्स है, पेन है, उन सब का एक मास है और वो एक स्पेस में अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ मैटर, है ना, वो मैटर है। तो ऐसी सी चीज़ों को हम मैटर बोल सकते हैं। और जो मैटर होता है उनकी 3 स्टेट्स होती हैं, बोल सकते हैं हम, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत साथ साथ प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं उनके आपस के बीच में। ठीक है, जैसे आपका बुक है ना, योर पेन, बुक, टेबल, तो ये सब सॉलिड्स में आ जाते हैं। सेकेंड इज लिक्विड। लिक्विड इज एनी फ्लूइड थिंग, है ना, जो लिक्विड फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल योर वाटर, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, है ना, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब थोड़ा सा दूर होंगे तो ये चल पाएंगे, है ना, ये इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स दे कैन मूव, तो वो वाइब्रेट होंगे और मूव करेंगे। पर जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं। ठीक है जी, और जो लिक्विड्स होंगे उनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग होती है। स्पेसिंग होगी तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कम होंगी कि ज़्यादा होंगी? एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स उनमें थोड़ी फोर्सेस कम हो जाएंगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है ना। सॉलिड्स में तो बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए थे, तो उनमें तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ लगेगी। कोई आपके साथ बिल्कुल जुड़ के बैठ जाए तो आप उसको ईजिली पुश कर सकते हो, है ना, कोई दूर है तो आप नहीं कर सकते। वैसे ही सेम बात है। ठीक है,
और थर्ड आता है आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से ना वो आपस में किसी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, और उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है दैट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो और जो गैसेस होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल भी होते हैं, एंड सॉलिड्स आर नॉन कॉम्प्रेसिबल। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। चलिए सेकंड क्राइटेरिया हम कैसे देखेंगे कि हम सॉर्ट करेंगे मटेरियल्स को, दैट इज बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, है ना, कि वो कैसे दिखते हैं, उस बेसिस पे हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जिस वे में, उनके कलर में, है ना, उनके टेक्सचर में, उनके मतलब कि क्वालिटी पे कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, या लस्टर में, लस्टर मीन्स दे आर शाइनी और नॉट, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम जो मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड किस बेसिस पे करेंगे, on the basis of their solubility। now what is solubility? soluble होना, है ना, कोई चीज़ किसी मतलब किसी भी चीज़ को, दैट मीन्स योर सॉल्यूट, है ना, उसको हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, उसको घोल रहे हैं, है ना, दैट मीन्स उसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज सॉल्युबल, वो उसको हम बोलते हैं वो सॉल्युबल है। But some materials, some things are not dissolvable in that solvent, that is insoluble, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम 2 कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल। इनसॉल्युबल मटेरियल्स लाइक योर सॉल्ट एंड योर शुगर, है ना, नमक को और चीनी को अगर आप पानी में मिलाओगे तो थोड़े टाइम बाद जब आप उसको स्टर करते रहोगे तो दैट विल मिक्स इन द वाटर, दैट मीन्स दैट थिंग इज सॉल्युबल इन वाटर। बट इन केस यू टेक sand, है ना, your stones, paper, and you will mix in the water, will it be able to dissolve in water? no. oil, it is the most common example, है ना, ऑयल को अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या कभी वो मिक्स हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसकी एक सेपरेट लेयर बन जाती है, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल विद ईच अदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं, सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर, चॉक एंड सैंड, है ना, चॉक ले लो अगर आप, और सैंड ले लो, अगर उसको आप पानी में डिसॉल्व करना चाहोगे तो दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जी। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया है कि किस बेसिस पे हम मटीरियल्स को सॉर्ट करेंगे। अब आता है आपका फोर्थ कैटेगरी। तो जो फोर्थ क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं टू सॉर्ट द मटेरियल इज़ बेस्ड ऑन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स और अब कुछ मटेरियल्स जो होते हैं दे आर मेटल्स और कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, है ना, डिटेल में आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये एग्जांपल्स होते हैं मेटल्स के। और आपका कोल हो गया, चॉक, रबड़, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी कुछ होती हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये होते हैं आपके नॉन मेटल्स के, ठीक है। फिफ्थ क्राइटेरिया जो हम यूज़ कर सकते हैं टू सॉर्ट द मटेरियल्स इज बेस्ड ऑन द लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट कैसे ट्रांसमिट हो रही है, लाइट कैसे पास कर रही है, उस बेसिस पे हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिक आपकी 5 कैटेगरीज हो गई है, 5 यू कैन से 5 एक क्राइटेरियाज हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल क्लासीफाई द मटेरियल्स, वी विल सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है जी। तो इसको आप डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है क्लासिफिकेशन। तो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज, जो हमने ऊपर भी पढ़ी है। फर्स्ट हो गई ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स लाइट ट्रांसमिशन, है ना, जिसमें हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, सेकेंड आता है आपका हार्डनेस। कोई भी चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है, उसकी कैसी प्रॉपर्टी है ना, मतलब वो चीज़ें हम देखेंगे इस कैटेगरी में, हार्डनेस में, दैट इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, तो हम सॉल्युबल देखेंगे या इनसॉल्युबल देखेंगे। लास्ट, float and sink on the basis of density, whether the object is able to float on the surface of water or it is able to sink in the water, है ना, नीचे ही चला जाएगा या ऊपर फ्लोट करेगा, वो हम देखेंगे। अब देखिए, हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हमें मटेरियल्स को क्लासीफाई करना है, सॉर्ट करना है, पर इसकी नीड क्या है, क्यों हमें ये सब करना है? तो जो क्लासिफिकेशन होगी ना, इससे जो हमारा सब कुछ अरेंजमेंट होगा वो इजी हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन मेक्स एवरीथिंग ईजियर एंड ऑर्डरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ऑर्डर अरेंजमेंट हो जाएगा, हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ आर मटेरियल्स क्लासिफाइड, कैसे मटेरियल्स को क्लासीफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस। हमने बेसिक 4 कैटेगरीज ऊपर डिस्कस कर ही ली है, वही है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड देयर सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी, है ना, फ्लोट, सिंक, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, ऑल दैट। तो हम 1 बाय 1 अब डिटेल में इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है? पॉलिशिंग, है ना, मेटल पॉलिशिंग एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव शील्ड टू प्रोटेक्ट मेटल सर्फेसेस बिकॉज इट स्टॉप्स ऑक्सीडेशन, है ना। या आप सुनते भी हो, किसी भी मेटल सरफेस को, है ना, मेटल की चीज़ों को अगर आप पॉलिश करवा दोगे तो जो मेटल की पॉलिशिंग होती है ना, तो मेटल की पॉलिशिंग क्या करता है? कोरोजन से बचाता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है, और वो जंग लगने से या ख़राब होने से वो चीज़ बच जाती है। ठीक है, कोरोजन या आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ होगी, जो मटेरियल होगा वो आपका रस्ट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो मेटल पॉलिशिंग एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक्ट करता है। सेकेंड, इट इज़ अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द, अब इससे होगा कि अगर हम पॉलिशिंग करवा देंगे, आपकी ड्यूरेबिलिटी होता है कि वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक सही रहेगी, उसका टेक्सचर, मेटल सरफेस का टेक्सचर, क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अब बहुत स्लोली या नेग्लिजिबल उनका, मतलब अब वो करोड होने की उस पर होंगे ही नहीं, है ना, रस्ट होंगे ही नहीं, करोड होंगे ही नहीं, खराब होंगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज अब उनकी पॉलिशिंग की गई है, दैट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर दैट मेटल। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपीयरेंस के अंदर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिशिंग। तो अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं मटेरियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस? तो 2 तरह के आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज लस्ट्रस, सेकेंड इज नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। ठीक है, लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? दैट इज शाइनी, एंड नॉन लस्ट्रस इज नॉन शाइनी। अब मटेरियल्स जैसे कुछ होंगे जो शाइन करते होंगे, है ना, कुछ हैं जो नॉन शाइनी भी होते हैं। शाइनी में आप देख सकते हैं जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, दे आर वेरी शाइनी एंड दे आर कॉल्ड लस्ट्रस। कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपकी पेंसिल होती है ना, जिससे आप लिखते हो, है ना, तो वो किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट ही तो होती है, विद द हेल्प ऑफ विच यू आर एबल टू राइट। तो जो ग्रेफाइट हो गया, वुड हो गया, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये नॉन शाइनी होते हैं एंड दे आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। ठीक है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको बस डिफाइन करना है व्हाट आर लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस and what are their examples. Any case of example they can ask you, you have to classify. If I am saying clothes,
What you will tell about clothes? It is shiny or non-shiny? Yes, it is non-shiny, है ना. If I'll say your star, ठीक है, so you can write shiny for a star. If I say TV is non-shiny. So you can think of different examples and you can write whether it is shiny or non-shiny, lustrous or non-lustrous. ठीक है. You can see different materials from your surroundings also. Then moving to second property is hardness, है ना. Hardness में सबसे पहले हम देखेंगे what is toughness. The property of material to withstand stress without breaking is termed as toughness. मैं toughness या rigidness किस material को बोलूँगी. कोई भी material अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या लोड ले सकता है विदाउट ब्रेकिंग, उस पर कोई असर नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ही ख़राब हो रहा और जैसे कि जैसा था वैसे ही है, मतलब वो किसी भी टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग एनी डैमेज, तो वो उसकी टफनेस होती है, वो टफ है. अगर मैं आपको भी बोलूँगी, है ना, सम पीपल आर टफ, दे आर रिजिड, है ना, वेदर मे बी दे आर डूइंग जिम, है ना, दे आर मेकिंग देयर बॉडी, दैट मीन्स दे आर टफ, नो वन कैन ब्रेक देम, नो वन कैन कॉज हार्म टू देम. Similarly to these materials also, ठीक है, some materials are tough also because they can withstand stress without any damage. So a material with high strength and high ductility will have more toughness than a material with low strength and a low ductility. Fine. So अब जिन मटीरियल्स का हाई स्ट्रेंथ होगी, हाई डक्टाइल होंगे, वो उनकी ज़्यादा टफनेस होगी एंड वाइस वर्सा. जिनकी कम होगी वो कम टफ होंगे. ठीक है. अब डक्टिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की. ठीक है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. व्हेन मेटल्स कैन बी ड्रॉन, मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू थिन वायर्स. ठीक है. आपने देखा होगा ना, मेटल्स की वायर्स बनी होती है, पतली पतली वायर्स होती है, वेरी थिन वायर्स. तो जब किसी मेटल को ना वायर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. एक मेलिएबिलिटी होता है. मेलिएबिलिटी क्या होगा, व्हेन दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, है ना, जैसे एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम है आपका, इट इज़ अ मेटल. आपने देखा है फॉइल की तरह वो यूज़ कर सकते हैं ना आप फॉर योर रैपिंग योर फूड, है ना, फूड मटेरियल को रैप करने के लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं. तो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो एक शीट की फॉर्म में ही तो है जो आप उसको रैप कर रहे हैं. तो वो बना कैसे, एल्यूमिनियम से बना, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी. ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं, डिटेल में आप यू विल लर्न इन योर 9th क्लास. ठीक है, 8th और 9th क्लास. चलिए, तो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस. 2 टाइप ऑफ मटेरियल्स आर देयर, हार्ड एंड सॉफ्ट. ये आप अपने सराउंडिंग्स में एज मच एज एग्जाम्पल्स यू कैन टेक, है ना. कुछ मटेरियल्स आपके आसपास होंगे जो हार्ड होंगे, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं. तो मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और डिफॉर्म्ड इजीली. अब कोई चीज़ सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, सॉफ्ट, आप किसी भी मटेरियल को तभी सॉफ्ट बोलोगे जब आप उसको इजीली कंप्रेस कर पा रहे हो, उसको दबा पा रहे हो और वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, डिफॉर्म हो रहा है. डिफॉर्म मतलब अपनी शेप चेंज करना. ठीक है. तो तभी सॉफ्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक ए टेडी बियर, है ना, टेक एनी सॉफ्ट टॉय. आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो ना, दबा सकते हो, बिकॉज कॉटन है उसके अंदर, है ना. तो आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो और जब आप कंप्रेस करोगे उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, तो इट इज़, यू विल से इट इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल. ठीक है. ऐसे ही काफ़ी एग्जांपल्स आप ले सकते हो. देन अब हार्ड कौन होंगे, द मटेरियल्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू बेंड. हार्ड वही चीज़ होगी जिसको ना आप बेंड कर सकते हो, ना आप उसको कंप्रेस कर सकते हो और ना वो अपनी शेप चेंज करेगा. दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड रिजिड. फॉर एग्जांपल स्टोन, है ना, ब्रिक ले लो, आप कोई पत्थर ले लो, ब्रिक ले लो, टीवी ले लो, टेबल ले लो. क्या आप टेबल को कंप्रेस कर सकते हो, क्या आप उसको दबा सकते हो, टीवी को क्या आप दबा सकते हो, क्या आप उसको मोड़ सकते हो, बेंड कर सकते हो, नो. सो दैट इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल. ठीक है जी. तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स यू कैन सी हेयर ऑल्सो एंड यू कैन नोट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, है ना. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे अपने सराउंडिंग से एंड यू कैन क्लासीफाई देम एज हार्ड एंड सॉफ्ट.
ठीक है जी। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। मैंने सॉल्युबिलिटी आपको क्या बताया कि कुछ मटेरियल्स सॉल्युबल हो जाते हैं आपस में और कुछ नहीं होते, है ना। तो सम सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली सॉल्युबल डिजॉल्वेबल इन वाटर एंड सम डिसअपियर, है ना। डिजॉल्व हो जाएंगे पानी में, इसका मतलब वो डिसअपियर हो जाएंगे ना, गायब हो जाएंगे। लेट्स से आपने चीनी को, है ना, शुगर को पानी में मिक्स करना है, यू आर डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एंड यू विल स्टर इट विद द हेल्प ऑफ स्पून। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो शुगर है, चीनी है, जब वो पानी में घुल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, क्या आपको वो चीनी दिखेगी, फिर से शुगर दिखेगी? नो, बिकॉज इट हैज़ डिसअपियर्ड। क्योंकि डिसअपियर हुई है तभी तो वो डिजॉल्व हो पाई है ना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेमन, है ना, लेमन ले रहे हैं आप, कुछ भी ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, अब आप उसको डिजॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या वो डिसअपियर होगी या वो पड़ी रहेगी, दिखेगी आपको, वो डिसअपियर हो जाएगी। तो वही लिखा है। सो सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर। अदर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर। अगर कोई चीज़ मिक्स भी नहीं होगी तो इसका मतलब वो डिसअपियर भी नहीं हो रही है, वो जैसे कि जैसे थी आपको दिख रही है। एंड वी आफ्टर वी स्टर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब आप बहुत देर तक उसको घोलते भी रहोगे तब भी वो मिक्स नहीं हो पाता। सो दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन टेक ऑफ chalk in water, sand in water, then your oil in water and many more, ठीक है। तो these are your soluble insoluble. Next is your flotation, ठीक है जी। फ्लोटेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ योर डेंसिटी, वेदर मटेरियल्स विल फ्लोट ऑन द सरफेस और इट विल सिंक इन द सरफेस इन द मीडियम। नाउ योर बेसिक टर्म इज बुओयेंसी। अब बुओयेंसी क्या होती है, आपने देखा है जो जब भी किसी फ्लूइड में आप किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे, किसी मटेरियल को गिराओगे, जब आप उसको टाइटली आप उसको कोशिश करोगे कि वो नीचे ही रहे पानी में, है ना। लेट्स से आपने एक बॉटल ली है, प्लास्टिक बॉटल, आप उसको एक पानी बकेट ऑफ वाटर पे आप उसको डिप करना चाहते हैं, खाली बॉटल को, तो क्या वो डिप होगी? आप नोटिस करोगे कि वो आप ऊपर आना चाहेगी, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है बुओयेंसी। द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में सब इमर्स करेंगे तो जो फ्लूइड है वो एक रिएक्शन देगा, वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, है ना। और the body when the object is put or submerged in the fluid, it is, and this property is called buoyancy, ठीक है। तो जब भी आप वाटर में किसी मटेरियल को सबमर्ज करेंगे तो जो वाटर है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिस वजह से जो वो मटेरियल है वो ऊपर आ जाएगा और फ्लोट करने लगेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बुओयेंसी। अब देखिए बुओयेंसी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वेदर दे विल कम अपवर्ड्स और दे विल सिंक डाउन, है ना। कुछ मटेरियल्स होंगे जो अपवर्ड फोर्स सहन कर लेंगे और वो ऊपर आ जाएंगे, है ना, जिनके ऊपर फोर्स लग जाएगा वो ऊपर आ जाएंगे, दैट मीन्स दे विल फ्लोट इन वाटर। और कुछ मटेरियल्स होंगे जिनका वेट ज़्यादा होगा, दे विल सिंक डाउन, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अ लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर एंड अ मेटल स्पून विल सिंक इन वाटर, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स यू कैन टेक बेस्ड ऑन देयर फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी मटेरियल का कितना मास है और कितना उसका वॉल्यूम है, ये दोनों उसकी क्या बताएंगे, डेंसिटी बताएंगे। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर पैक्ड इन सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। एक स्पेस के अंदर कितने अमाउंट, है ना, कि कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो किसी भी सब्सटेंस का वो प्रेजेंट है, वो उसकी डेंसिटी बताता है, ठीक है। इफ द पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर द डेंसिटी इज ग्रेटर, ठीक है। कोई भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे आप सॉलिड स्टेट में ले लो, है ना, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसका मतलब द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर हाई, ठीक है। और जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होगा, फॉर एग्जाम्पल योर गैसेस, उसकी जो डेंसिटी होगी इट विल बी द लीस्ट। So this is taken as mass per unit volume. Density is mass upon volume. So SI यूनिट क्या होगी, देखिए ऊपर मास है
मास की SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है kg, ठीक है। और नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर, लीटर बोल लो या मीटर क्यूब बोल लो, सेम थिंग। तो अपॉन में आ जाएगा मीटर क्यूब, सो योर यूनिट विल बी kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, kg पर लीटर यू कैन ऑल्सो से। सो डेंसिटी इज द रीजन सम ऑब्जेक्ट्स सिंक एंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेंसिटी की वजह से ही कुछ मटेरियल्स फ्लोट कर पाएंगे और कुछ मटेरियल्स सिंक कर पाएंगे, ठीक है, डिटेल में हमने वो पढ़ लिया है। बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? Materials can be grouped into three main categories on the basis of their ability to transmit the light। वो लाइट को कैसे ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, नॉर्मल कर पा रहे हैं, मीडियम, या बहुत बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इस बेसिस पे हम जो मटेरियल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट, थर्ड इज ओपेक, ठीक है। अब देखो, आपने कभी ग्लास देखा हो, है ना, मिरर देखते हो ना आप डेली, व्हेन यू गो एनीवेयर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर टू गेट योरसेल्फ रेडी, है ना। तो मिरर क्या होता है, आप एग्जैक्टली अपने आप को मिरर में देख पा रहे हो, तो दैट मिरर इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वाई यू आर एबल टू सी योर सेल्फ? बिकॉज द लाइट द मिरर इज एबल टू ट्रांसमिट द होल लाइट, पूरी लाइट को वो ट्रांसमिट कर पा रहा है, रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। जैसे ही उस पर लाइट इंसिडेंट होगी हमारी आई से, ठीक है, और इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी आपकी आईज की तरफ। तो जब पूरी लाइट की ट्रांसमिशन हो जाती है, दैट ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू यू प्रॉपरली, तो ये हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसे ही होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख पा रहे हैं बट नॉट क्लियरली, आपको ब्लर इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, दैट आर ट्रांसलूसेंट। आपने कभी देखा है व्हेन यू पैक your chapati in any let's say in any paper or any butter paper, है ना, food paper, butter paper, तो जब आप उसको ओपन करके देखेंगे तो जो आपका परांठी होगी, the oil on that परांठी it will stick to that paper, है ना। और जब आप उसको खोल के देखोगे तो you are able to see ब्लर, है ना, ब्लर यू विल सी। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रांसलूसेंट। क्लियर नहीं दिख रहा है बट कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप अपने सराउंडिंग से मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। थर्ड इज योर ओपेक। ओपेक क्या होगा? थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, है ना। लेट्स से आपके रूम का डोर है ना, इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डोर एंड द डोर इज क्लोज्ड, ठीक है, आपको डोर के दूसरी तरफ का देखना है, क्या आप देख पाएंगे? बिकॉज दैट डोर इज मेड अप ऑफ वुड, सो दैट कैन यू एबल टू सी? नो, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक। तो ओपेक वो होंगे जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज होती है। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज विजिबल लाइट। तो जो लाइट होती है ना उसकी काफ़ी सारी स्टेजेस है, विजिबल एक्सरे, ये विजिबल लाइट, यूवी लाइट, है ना। तो ये सब दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं लाइट का। और इसमें आपका एक स्टेज आता है ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो हम विजिबल लाइट के बारे में ही बातें करते हैं, बाकी सारी वेव्स के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। तो object which allows visible light to pass through it, it is called transparent. We can clearly see through transparent object. Example your glass, fish tank, है ना। फिश टैंक पे भी आप देखो, फिश को अंदर से देख सकते हो ना, तो that is transparent. An object which allows partial passage, partial बहुत थोड़ा रास्ता वो देगी लाइट को पास करने के लिए, इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल योर प्लास्टिक बॉटल, योर पेपर कप, ठीक है जी। लास्ट आता है आपका ओपेक। एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ एनी पैसेज टू लाइट, इट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल योर वुड, metals and many solid objects also. Fine. So this was your
property of transparency. With this we will start our chapter and I hope you understood this. Basically इस chapter में हमने study किया है about materials. What are materials? Why we classify the materials into groups? Why there is a need of sorting that materials into group? है ना, नीड क्यों है, हमें क्यों मटेरियल्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ी है, और किस प्रॉपर्टी जो मटेरियल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मटेरियल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं. तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली पढ़ ली है और उनके एग्जांपल्स पढ़े हैं. तो विद दिस योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड एंड रिगार्डिंग दिस जो भी आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, दीज आर फुल फ्लेज आंसर्स. इन्हीं बेसिस पे आपके आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली. वट क्लासीफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो यू विल डिफाइन 3 कैटेगरीज. वट आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, है ना. हाउ मटेरियल्स आर हार्ड एंड सॉफ्ट. तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड डिफरेंट एग्जांपल्स दे कैन गिव यू एंड दे विल टेल यू टू क्लासीफाई देम, है ना. डिफरेंट एग्जांपल्स दे देंगे, कहेंगे बताओ इसमें हार्ड कौन सा है, विच इज़ सॉफ्ट, विच इज़ सॉल्युबल, विच इज़ नॉन सॉल्युबल, विच इज़ ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, विच कैन फ्लोट, विच कैन सिंक एंड मेनी मोर. ठीक है जी. तो we will meet in our next video soon. Till then keep learning and keep growing, and those students who have not subscribed my channel, go fast and first subscribe it and show your support. Thank you so much. We'll meet in our next video.